हेलो हेलो, नमस्कारम बच्चा लोग, क्या हाल चाल भाई। यार आज की क्लास में हम बहुत सारे सवाल करने वाले हैं विच इज़ बेस्ड ऑन एक्सीलरेशन। यार काइनेमेटिक्स की एक प्रॉब्लम है। सर क्या प्रॉब्लम है? काइनेमेटिक्स में फॉर्मूले लिमिटेड हैं, लेकिन कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है। सर ऐसी बात है? हाँ, एक्सीलरेशन की भी अगर मैं बात करूँ ना तो उसको भी 3 पार्ट में कैटेगराइज हो जाते हैं। जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो 3 पार्ट में कैटेगराइज हो जाते हैं। सर 3 पार्ट में कैसे कैटेगराइज हो जाते हैं? हो सकता है एक्सीलरेशन 0 हो सकता है एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो सकता है एक्सीलरेशन वेरिएबल हो। ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी एक्सीलरेशन का सवाल आएगा, ध्यान से सुन, जब भी एक्सीलरेशन का सवाल आएगा तो तू ये देखेगा कि कांस्टेंट है एक्सीलरेशन, कि वेरिएबल है, कि 0 है। उसके बाद में सवाल को आगे डील करेगा। ध्यान से सुन ले इस बात को। अगर एक्सीलरेशन 0 है तो क्या करना है, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो क्या करना है, और अगर कांस्टेंट नहीं है वेरिएबल है तो क्या करना है, पहले हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद में हम बहुत सारे सवाल करेंगे। और हाँ, लास्ट क्लास में एक्सीलरेशन पे बिल्कुल पीएचडी करवा दी है मैंने। एक्सीलरेशन के टाइप लिखवा दिए हैं मैंने, एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टैन्टेनियस एक्सीलरेशन। तो आई होप आपने वो क्लास एंजॉय किया होगा और प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे और उसको रिवीजन करे होंगे। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं आगे कैसे सवाल आएंगे और उनको कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए यार क्लास को करते हैं स्टार्ट। और आओ, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि अगर एक्सीलरेशन 0 है तो क्या करेंगे। ध्यान से सुन लेना बस चीजों को। एक्सीलरेशन क्या है सर? एक्सीलरेशन है 0। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा हाँ, और दूसरी बात, एक्सीलरेशन है वेरिएबल। पहले हम कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। एक्सीलरेशन है कांस्टेंट, कुछ परेशानी नहीं है सर। तीसरी बात करते हैं कि एक्सीलरेशन है वेरिएबल। तू बताना क्या होगा, या तो एक्सीलरेशन 0 होगा, या एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, या एक्सीलरेशन वेरिएबल होगा। इसके अलावा क्या सवाल बनेगा? अरे सर बात सही है एकदम। अगर एक्सीलरेशन 0 है, कल की क्लास याद कर। What is acceleration? Sir, acceleration is nothing but rate of change in velocity. हेलो हेलो, एक्सेलरेशन क्या होता है? सर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और सुन मेरी बात ध्यान से, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को पूरी दुनिया क्या कहती है? अच्छा सर, उसको तो डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कहती है? डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन? सर वेलोसिटी का। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। ओ भाई साहब, अब सुनना ध्यान से। अगर एक्सीलरेशन 0 है, मतलब क्या हुआ इसका? मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन 0 है। ओ भाई 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 भाई, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन 0 होने का क्या मतलब है? सर डिफरेंशिएशन का सिंपल मतलब होता है चेंज। अरे क्या? चेंज, परिवर्तन। अच्छा सर, अगर ये 0 है तो पक्की बात है इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। हेलो हेलो हेलो, अगर ये 0 है एक्सीलरेशन तो क्या पक्की बात है कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। और वैसे भी पता है हमको कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन 0 होता है। हेलो हेलो, कांस्टेंट का ही क्या होता है? डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो क्या मैं पक्की बात है ये कह सकता हूं, दुनिया को ये बता सकता हूं कि यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी? ओ भाई ये ऐसी बात है सर। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तभी एक्सीलरेशन क्या रह सकता है? 0 रह सकता है। ओ भाई साहब, चमक गई बात, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या पक्की बात है कि जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। हाँ, यूनिफॉर्म मोशन होगा।
यूनिफॉर्म मोशन। मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अरे का है बाबू भैया? वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ऐसे डील करेगा जब एक्सीलरेशन जीरो हो। डन डना डन डन, एकदम कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर सर एक्सीलरेशन कांस्टेंट आ जाए तो, अगर सर एक्सीलरेशन कांस्टेंट आ जाए तो क्या करेंगे सर? मेरी बात सुनना ध्यान से। मैं पढ़ाऊंगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन जब भी मैं डेराइव करूंगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करने के लिए कंडीशन है। सर क्या कंडीशन है? वो कंडीशन है कि एक्सीलरेशन हमेशा, कैसे कैसे, हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। अरे क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव कर सकते हैं। ओहो हो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की जब मैं बात करूंगा उसको हम यूज करेंगे बेटा। v is equal to u plus at, अमेरिकन एक्शन। ओके सर, दिस इज वेक्टर। अगर हम बात करें सेकेंड इक्वेशन की तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आ जाएगा क्या बच्चा लोग? हाँ सर, हमको नहीं आता, ये अकेले अकेले पढ़ रहे हो। इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अरे सर ये कहाँ लिख दिए? ये नई चीज कहाँ आ गई बे? हैं? अरे ये क्या चीज है? ये कहाँ है सर? मेरी बात सुन ध्यान से, मेरी बात सुन ध्यान से। इक्वेशन ऑफ मोशन है 3। इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी है सर? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। और सुन मेरी बात, मेरे साथ साथ बोल, बोल मेरे साथ साथ, जहां बैठा है ना वहीं पे बैठा बैठा बोल 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 बोल। सर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हेलो हेलो, बोल मेरे से, बोलने से याद होता है, बोल मेरे साथ बोल। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बोल ना। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सही बात है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोल 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 बोल, आंख बंद करके बोल। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओ हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अरे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओ भाई साहब, इतनी जल्दी कौन बोल सकता है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बोल बोल बोल, v स्क्वायर प्लस v। और भाई साहब मेरे से ही नहीं बोला जरा। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दोबारा बोल दोबारा बोल दोबारा बोल। एक बात बता, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है सर? ये बराबर यू प्लस ए टी। हाँ सही बात है। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन को एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओ भाई साहब, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक साथ तीनों बोल। सर वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओ माय गॉड, गजब गजब गजब, कोई दिक्कत नहीं है। डन है क्या बात? हाँ सर, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सही चीज क्या है? ये क्या है? ये है v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी। v का मतलब है रे फाइनल वेलोसिटी। ओहो हो। u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अरे कौन सी सीटी है? इनिशियल वेलोसिटी। ए है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। ओके ओके सर, मैं डेराइव करवाऊंगा, ये चिंता बिल्कुल नहीं करनी है बेटा। ओए बेटा सुन रहा है क्या? मैं डेराइव करवाऊंगा, लेकिन अभी याद कर ले बस, ठीक है? सवाल सोल्व करेंगे इस पे। एक्सीलरेशन t इज व्हाट सर? t इज नथिंग बट टाइम। ओ चीज टाइम। ओके ओके। s इज व्हाट? s क्या है? s है पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, बोल दो डिस्प्लेसमेंट। ओके ओके सर, कछु परेशानी ना है। और क्या बच गया इसमें? और क्या बच गया इसमें? कुछ बचा ही नहीं इसमें, और बस यही है। हाँ, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मैं डेराइव भी करवा दूंगा टाइम आने पे, नेक्स्ट क्लास में डेराइव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल आ जाए, एक्सीलरेशन क्या आ जाए? एक्सीलरेशन वेरिएबल आ जाए। ध्यान से सुनना यार, मजा आ जाएगा। जब भी एक्सीलरेशन वेरिएबल आएगा, देन व्हाट हैपन? देन वी विल यूज ओके, क्या यूज करोगे सर? डिफरेंशिएशन। और कौन सा शिएशन है? डिफरेंशिएशन and integration। ओ भाई साहब, then we will use differentiation and integration। एकदम बात डन है क्या बच्चे लोग? हाँ सर, कछु परेशानी ना है। ओए 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 ओए, इधर देख, अब मेरी बात ध्यान से सुनना।
अगर एक्सीलरेशन 0 है तो पक्की बात है यूनिफॉर्म मोशन होगा। कौन सा मोशन होगा? यूनिफॉर्म। अच्छा यहां पे मोशन कैसा होगा सर? ये होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन होगा रे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सर ये क्या होता है? पढ़ा रखा है पहले, क्या होता है पूछ रहा है। अच्छा यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पे भी क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। स्वाहा। बहुत बढ़िया सर, कछु परेशानी ना है। अब मेरे को एक बात बताओ, या तो एक्सीलरेशन 0 होगा, या एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, या एक्सीलरेशन वेरिएबल होगा, और क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और 0 दिस, 0 दिस, ओहो 0 दिस, कांस्टेंट दिस, वेरिएबल दिस, दिशा दिस, दिस। ठीक है क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर, डन है, डन है, एकदम चमक गई बात। हाँ सर कोई परेशानी नहीं। अब मुझे आप एक बात बताओ सर, क्या बात पूछना चाहते हो? यहां पे बात करूंगा मैं आपसे। केस नंबर फर्स्ट, ध्यान से सुनना बेटा। केस नंबर फर्स्ट। सर हमने क्या गलती कर दी जो हमारे ऊपर आप केस कर दिए? करेंगे, तू गलती करेगा उसका वेट थोड़ी करूंगा, कब गलती करे कब केस करूं। तू गलती कर मत कर, मेरे को पीटना है बस, बात खत्म। तो केस नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते रहे? केस नंबर 1। एक बात बता, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? सर एक्सीलरेशन तभी आएगा जब फोर्स लगाओगे। हाँ तो फोर्स इज इक्वल टू ma होता है ना, पढ़ा है क्या? F इज इक्वल टू ma। वॉट? F इज इक्वल टू ma। सर ये कहाँ से आया है? ये मेरे पॉकेट में रखा था, है ना, उसको निकाल के यहाँ रख दिया। अबे पढ़ाया है मैंने यूनिट एंड डायमेंशन में। अच्छा सर हमको याद ही नहीं रहता तो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। इधर देखो ध्यान से, ये फोर्स की डायरेक्शन है और ये एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लिख लो इस बात को। डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिधर लगाओगे फोर्स उधर मिलेगा एक्सीलरेशन। अरे हेलो हेलो, जिधर लगाओगे फोर्स उधर मिलेगा एक्सीलरेशन। डन 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 डन। अब सुन ध्यान से मेरी बात। हेलो, अरे अगर मैं तुमसे बोल दूं, केस नंबर फर्स्ट ही चल रहा है, केस नंबर फर्स्ट चल रहा है। अगर मैं तुमसे बोल दूं कि भैया वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में है। हेलो हेलो हेलो, अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो तुम क्या कहोगे? बताना मुझे एक बार। सर इन दोनों के बीच में एंगल 0 है। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 एंगल। केस नंबर फर्स्ट यही है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इज 0 डिग्री। भाई साहब एक बात बता, जैसे यहां पे कोई कार खड़ी है, सर कोई दिक्कत नहीं है, कछु परेशानी ना है, और इसको तू लगा रहा है धक्का, और ये आगे ही चल रही है और आगे ही लगा रहा है धक्का, क्योंकि फोर्स की जिस डायरेक्शन में होगा उसी तो एक्सीलरेशन आएगा। ओ भाई रुक 2 मिनट रुक बस। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में तो एक्सीलरेशन आएगा। तो पीछे से इसको धक्का लगा रहा है, अरे मारो धक्का, मारो, तो इसको आगे ले जा रहा है। तो क्या पक्की बात है स्पीड बढ़ती जाएगी? अरे भाई साहब वेलोसिटी आगे, धक्का भी आगे लगा रहा है, तो पक्की बात है वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी या स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। इस केस में क्या होगा? सर इस केस में स्पीड है ना, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ये सिंबल किसका है पता है? इंक्रीज का। किसका है ये? स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी इंक्रीज। बहुत सुंदर सर, मजा आ गया। अब सुन ध्यान से मेरी बात को। क्या डायरेक्शन चेंज होगी? ना, डायरेक्शन क्यों चेंज होगी? जिस डायरेक्शन में जा रहा है ऑब्जेक्ट उसी में तो तू धक्का लगा रहा है। और भाई साहब एकदम सही बात है, डायरेक्शन रिमेन सेम। डायरेक्शन रिमेन सेम। डायरेक्शन क्या रहेगी? सर डायरेक्शन रहेगी
सेम, एकदम क्लियर क्रिस्टल। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं केस नंबर सेकंड की बात करूं ना यार, केस नंबर सेकंड की बात करूं ना यार, ओए मेरे यार इधर देख, कहां है तेरा ध्यान। केस नंबर सेकंड में क्या है, इफ एंगल बिटवीन, ध्यान से सुन ले मेरी बात को, इफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इज 180 डिग्री, 180 डिग्री, हाँ 180 डिग्री बात है सर। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। कैसे, कहना क्या चाहते हो, अगर एक्सीलरेशन या वेलोसिटी आगे है तो पक्की बात है एक्सीलरेशन पीछे होगा। दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री का। एकदम बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम होगी सर। एक बात बता, स्पीड के बारे में क्या कहना है। एक कार है, उसकी वेलोसिटी आगे भाग रही है कार, और उसको पकड़ के तू पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, और तू शक्तिमान एकदम बिल्कुल जाके दिखा कैसी जाती है, बिल्कुल रोक देंगे, वहीं पे खड़ा कर देंगे कार को। तो क्या करेगा सर, वेलोसिटी आगे है, धीरे 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 वेलोसिटी कम होती जाएगी, धीरे धीरे स्पीड कम होती जाएगी, हाँ, और कार रुक जाएगी, क्योंकि पीछे खींच रहा है ना, फोर्स पीछे की तरफ लगा रहा है, और जिधर फोर्स लगाता है उधर ही तो एक्सीलरेशन होता है। ओ भाई साहब, तो फोर्स पीछे, वेलोसिटी आगे, तो क्या धीरे 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 वेलोसिटी जीरो होते होते वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो पक्की बात है, स्पीड के बारे में क्या कहना है, स्पीड हो जाएगी डिक्रीज। इस सिंबल का मतलब है स्पीड डिक्रीज होगी। स्पीड क्या होगी बाबू भैया, सर स्पीड हो जाएगी डिक्रीज। अरे वाह यार, क्या बात कर दी है सर, गजब बात है। अच्छा, व्हाट अबाउट डायरेक्शन। ऐसे तो है नहीं कि यार जैसे ही पकड़ के खींचेगा तो पीछे की तरफ भागने लग जाएगा, धीरे 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 रुकेगा। अरे पीछे आने के लिए रुकना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हाँ सर रुकना पड़ेगा। स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, लेकिन उसी डायरेक्शन में तो चल के रुकेगा। नहीं आया समझ में। अरे कोई कार है, वो आगे चल रही है, उसको पकड़ के तू पीछे खींच रहा है, तो धीरे 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 उसकी स्पीड कम होती जाएगी ना, लेकिन चल तो उसी डायरेक्शन में रही है जिसमें पहले चल रही थी। हाँ, ये बात सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्शन रिमेन सेम, डायरेक्शन रिमेन्स सेम एट दैट इंस्टेंट। हाँ, हो सकता है थोड़ी देर बाद वो रुक जाए और तू पकड़ के उसको और पीछे खींच ले, लेकिन इसी टाइम पे, जिस टाइम फोर्स लगा रहा है उस टाइम तो डायरेक्शन रिमेन सेम एट दैट इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट। एकदम बात चमकी कि नहीं चमकी बता। हाँ सर, कोई परेशानी नहीं है। अगर, ध्यान से सुनना आप, अगर इफ केस नंबर 3, केस नंबर 3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, एक मिनट, आई विल चेक माई चेक। हेलो हेलो, हाँ सर दिख रहा है, कोई परेशानी नहीं है सर, बढ़िया बढ़िया। चलो आओ, अगर मैं बात करूं कि केस नंबर 3 क्या है, तो केस नंबर 3 बोलता है बाबू भैया कि इफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, वी मतलब वेलोसिटी, लिख लेना पूरे नोट्स में, ए मतलब एक्सीलरेशन, तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में एंगल, इफ वी एंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन हैव 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, मतलब क्या कहना चाहते हो सर, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है नीचे। 90 डिग्री दोनों के बीच में एंगल है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ओ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर। आप मुझे बताओ स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हेलो हेलो, स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, वेलोसिटी एक वेक्टर है, हेलो हेलो, वेलोसिटी एक वेक्टर है, बिल्कुल। एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर है, बिल्कुल। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं एक्स में मोशन की बात करूं तो जो भी एक्स में मोशन हो रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, मजा आ जाएगा, बहुत काम की बात है। जो भी एक्स में मोशन हो रहा है उसको वाई में जो कंपोनेंट है, ध्यान से सुनना, उसको वाई में जो कंपोनेंट है, वाई में जो कंपोनेंट है वो उसे चेंज नहीं कर सकता। मतलब वाई की औकात नहीं है, ध्यान से सुनना, मतलब वाई की औकात नहीं है कि एक्स जिस स्पीड से जा रही है उसको रोक ले या उसको बढ़ा दे या उसको कम कर दे। अगर एक्स की बात हो रही है तो उसको एक्स में रहने दे,
अगर y की बात हो रही है तो उसको y में रहने दे। x मतलब क्या? x मतलब पुराने लोग। y मतलब क्या? y मतलब नए लोग। तो पुराने लोग और नए लोग मिलते नहीं है। x हमेशा अपने अपने मतलब अपने पूरे अपने में रहती है, बस अपने अपने क्या होता है ये, हाँ, और y अपने में रहती है। मतलब y में जो भी वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को x का कंपोनेंट चेंज नहीं कर सकता, और जो वेलोसिटी x में है किसी भी पार्टिकल की, y का कंपोनेंट उसे चेंज नहीं कर सकता। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं बच्चा कि x की जो वेलोसिटी है या x का जो मोशन है वो y के इंडिपेंडेंट होता है और y का मोशन x के इंडिपेंडेंट होता है। तुम तो ऐसे समझो कि x को y से कोई लेना देना नहीं है और y को x से कोई लेना देना नहीं है। पुराने लोग, नए लोग एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। और जिस दिन लेना देना हो जाएगा ना, उस दिन तेना मेना हो जाएगा। तेना मेना क्या होता है, सुनना ध्यान से, बाद में समझ में आएगा। तो ये एक्सेलरेशन कभी भी इस y की वेलोसिटी को या y की स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। सर क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर मैं इसके डायरेक्शन में फोर्स लगाता, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं इसके डायरेक्शन में फोर्स लगाता तो ये स्पीड बढ़ जाती, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता तो स्पीड कम हो जाती। लेकिन ना मैं इसकी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं और ना मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, मैं तो कहीं और ही फोर्स लगा रहा हूं। ओ भाई साहब, सर आप तो 90 डिग्री पे फोर्स लगा दिए। हाँ, स्पीड रिमेन सेम। ध्यान से सुनना, स्पीड रिमेन सेम। वाई की औकात नहीं है कि एक्स को चेंज कर दे। स्पीड रिमेन सेम, स्पीड रिमेन्स सेम। स्पीड क्या रहेगी? स्पीड रहेगी सेम, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी। लेकिन क्या होगी? डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन क्यों चेंज हो जाएगी सर? क्योंकि एक्सीलरेशन नीचे मतलब फोर्स नीचे मतलब पार्टिकल ऐसे चल रहा है तो उसको पकड़ के नीचे खींचने की कोशिश करेगा, तो नीचे खींचने की कोशिश करेगा तो ये सर्कुलर मोशन करेगा। ऐसे ही तो सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है, एक कांस्टेंट फिक्स्ड से। ओ हो, सही बात है सर। स्पीड रिमेन सेम लेकिन डायरेक्शन विल चेंज। ध्यान से सुनना, डायरेक्शन विल चेंज। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डायरेक्शन हो जाएगी चेंज। अब मेरी बात सुनना, मजा आ जाएगा। यहीं से मैंने एक्सीलरेशन को दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। सर कैसे? एक होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ध्यान से सुनना, यहां पे जो एक्सीलरेशन हो रहा था वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। यहां पे जो एक्सीलरेशन हो रहा था वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। सर क्यों? ध्यान से सुनना, ध्यान से। जो एक्सीलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल होता है, जो एक्सीलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल होता है, मतलब जो एक्सीलरेशन स्पीड को कम करता है या स्पीड को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है या डिक्रीज कर देता है, उस एक्सीलरेशन को पूरी दुनिया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के नाम से जानती है। ओ भाई साहब, अच्छा हाँ। और जो स्पीड को चेंज नहीं कर पाता, जिसको स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, उसको सेंटर से लेना देना है, सेंटर से, सेंटर की तरफ लगता है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया था सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। बोलो, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ओ भाई साहब, मतलब जो एक्सीलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, जो एक्सीलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, उसको हम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बोलेंगे, क्योंकि टेंजेंशियल मतलब एक टेंजेंट की बात कर रहा है। ओके सर। और जो एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ, इसीलिए उसका नाम पड़ गया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। एकदम बात डन हो गई बच्चा लोग। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है।
तो मैं कितने पार्ट में बांट दूंगा सर? 2 पार्ट में, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और देखना डेफिनेशन कैसे बनाता हूं। व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या कर रहा है तू बता। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन सर या तो स्पीड को कम कर रहा है या स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। देखना इधर, यहां पे या तो स्पीड इंक्रीज हो रही है या स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो क्या स्पीड में रेट ऑफ चेंज को मैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बोल दूं क्या यार? यही डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन है सर। क्या डेफिनेशन है? रेट ऑफ चेंज इन, ध्यान से सुनना, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इज कॉल्ड व्हाट सर? इज नथिंग बट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। गजब गजब। और दूसरी डेफिनेशन क्या है? एक्सीलरेशन पैरेलल टू द, देखो पैरेलली तो है, या तो इसके पीछे की तरफ या आगे की तरफ, पैरेलली तो है। ओके सर, एक्सीलरेशन पैरेलल टू द वेलोसिटी is called what sir? is called centripetal acceleration। और इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएगा? इसकी डेफिनेशन है एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, क्योंकि सेंटर की तरफ तो परपेंडिकुलर होगा तभी होगा ना। हाँ, एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, देन एक्सीलरेशन इज कॉल्ड व्हाट? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। नाम से ही पता चल रहा है, एकदम बात चमक गई। 2 पार्ट में मैं कैटेगराइज करूंगा। पहले जो बोर्ड पे लिखा है उसको नोट कर ले, एकदम प्रॉपर नोट्स बनाने चाहिए। बढ़िया करो फटाक से, जल्दी 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 नोट हो जाना चाहिए रे बाबू भैया। हेलो हेलो, हेलो हेलो, रफ कर दूं क्या? हैं? हम बोल नहीं सकते सर। क्यों? तो बच्चा लोग, अब हम एक्सीलरेशन को 2 पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं। यार एक बात बताऊं, अगर आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझते चल रहे हैं और चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाते चल रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आपको फिजिक्स में बहुत मज़ा आने वाला है। और एक संघर्षशील आपकी लाइफ होनी चाहिए। टालो मत चीज़ों को, कल पे मत छोड़ो चीज़ों को। ऐसे नहीं कि नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, वीडियो बंद करके चला गए, नहीं। नोट्स बनाने हैं, कलम घिसनी है, तब जाके कुछ होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी आपको पता नहीं होगा, आपका जो भी सपना है, जो भी ड्रीम है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, व्हाटएवर, लेकिन सच्चाई ये है कि जब भी आप बड़े हो जाओगे ना, जब भी आप बड़े हो जाओगे तो सबसे ज़्यादा मिस क्या करोगे पता है? अपना बचपन। इंसान अपना बचपन बहुत मिस करता है। इसलिए मैं पर्सनली आपसे ये कहता हूँ कि बड़े होने की कोशिश मत करिए प्लीज़, बच्चा बनने की कोशिश करना। क्योंकि बच्चा है ना, वो निस्वार्थ काम करता है, उसका कोई स्वार्थ नहीं होता है। और हंसता है ना वो, तो एक रियलिटी में हंसता है। बाकी बड़े होने के बाद में तो बस ऐसे ही पता ही नहीं चलता हंस रहा है कि रो रहा है। इसलिए मतलब अपने बच्चे को हमेशा जिंदा रखना अपने अंदर। जब तुम डॉक्टर बन जाओगे ना, तो एक ही चीज़ मिस करोगे, और वो तुम्हारा है बचपन। इसलिए अपने बचपन को अच्छे से जियो। जब आप डॉक्टर बन जाओ, जब आप इंजीनियर बन जाओ, तो उसके बाद में अपने संघर्ष की कहानी किसी को बताओ ना, तो वो एक प्रेरणादायक कहानी होनी चाहिए, उसमें संघर्ष होना चाहिए। संघर्ष से दूर मत भागो, तकलीफ से दूर मत भागो। जितनी तकलीफ सहन करोगे ना, उतने ही मजबूत बनोगे। हमेशा मेरी एक बात ध्यान रखना, आज मैं जो भी हूँ मेरी लाइफ में आई हुई प्रॉब्लम्स की वजह से हूँ। जिस दिन ये बात समझ में आ गई ना, उस दिन आपकी लाइफ में सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी ना, उस दिन के बाद में जो भी प्रॉब्लम आएगी, वो तेरे लिए प्रॉब्लम तो रहेगी नहीं,
तेरे लिए तो वो एक नई चीज़ है। तुझे लगेगा कि यार मुझे तो सीखना है इससे, मुझे इसके साथ डील करना है, मुझे इससे लड़ करके अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने आप को अच्छा इंसान बनाना है। कुछ भी बन जाओ, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी आपका सपना है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा इंसान बनना। बहुत ज़रूरी है। हमारे देश को, पूरे वर्ल्ड को अच्छे इंसानों की ज़रूरत है। और अच्छा इंसान का मतलब ये नहीं है कि लोग आपका फ़ायदा उठा लें। आपको एक ऐसा इंसान बनना है कि ना तो लोग आपका फ़ायदा उठा सके और ना ही लोग आपसे परेशान हो सके। मतलब ना लोगों को परेशान करना है और ना ऐसे भी रहना है कि लोग हमारा यूज़ कर ले, लोग हमारा फ़ायदा उठा लें। अपने एथिक्स, अपना एटीट्यूड आपको पता होना चाहिए और उस पर रहना है। जो गलत है वो गलत है, उसको ना करना है तो ना करना है। उसके बाद में कोई आ जाए, ना मतलब ना होता है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, ना मतलब ना ही होता है। जो आपके लिए गलत है वो गलत है। किसी के प्रेशर में आने से, किसी के दबाव में आकर के हाँ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अपने पैशन को फॉलो करिए। ऐसा काम करिए जिसको बिना थके आप 24 घंटे कर सकते हैं। फिर कमाल देखना। पैसा, नेम, फेम, गाड़ी बाई प्रोडक्ट है, अपने आप आएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। कभी भी रातों रात करोड़पति बनने वाले फॉर्मूले मत अपना लेना, क्योंकि रातों रात कुछ नहीं होता है। आपको एक जर्नी ट्रेवल करनी पड़ेगी, आपको चलना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी। आप 1 महीने पढ़ के डॉक्टर नहीं बन सकते, आप 1 महीने पढ़ के इंजीनियर नहीं बन सकते। आपको कम से कम 2 साल 11th और 12th कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके चीजें होंगी। और उस तैयारी का मजा ही कुछ अलग होगा। उसके बाद में जिस लेवल पे तुम जाओगे, उस लेवल पे कैसी तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है, उसके बारे में तुम अभी सोच भी नहीं सकते। तो एक ही काम है और वो काम है पढ़ाई करना। क्योंकि हम सब लोग, मेरे हिसाब से यहाँ पे जो भी हम लोग हैं वो सब मिडिल क्लास लोग हैं। और मिडिल क्लास लोगों के पास एक ही रास्ता है, वो है स्टडी, पढ़ाई। वो ही उन्हें एक अच्छे क्लास में शिफ्ट कर सकती है। अदरवाइज इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ किसी चीज़ की तैयारी करो, नहीं, आप कुछ भी बनो, बनने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिजनेसमैन बनिए, आप स्टार्टअप करिए, आप क्रिकेटर बनिए, आप सिंगर बनिए, जो बनना है बनिए, लेकिन आपकी बेसिक एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि आपका कोई फायदा नहीं उठा सके। आपको अपने एथिक्स पता होने चाहिए। पैशन वो करना है, फॉलो करना है जो आपको पसंद है, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है बच्चा लोग, तो हमेशा खुश रहना है और 2 साल प्रॉपर तैयारी करनी है, ज़बरदस्त तरीके से। सिलेक्शन होगा नहीं होगा डजेंट मैटर, बस रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि काश मैं तैयारी कर लेता। सच्ची बता रहा हूँ, हो सकता है शायद तो डॉक्टर नहीं बन पाए, इंजीनियर नहीं बन पाए, लेकिन अगर 2 साल सीरियसली तैयारी करा है ना, तो एक अच्छा इंसान बन के ज़रूर निकलेगा। उसके बाद में जिस भी फील्ड में जाएगा ना, उसमें तबाही मचा देगा। लेकिन वो सिंसियरिटी आनी तो चाहिए, वो बैठने का तजुर्बा आना तो चाहिए। 16-16 घंटे बैठ के पढ़ाई करना तो सीखना पड़ेगा ना। अगर जो इंसान 16 घंटे बैठ के पढ़ाई कर सकता है ना, वो दुनिया का कोई भी काम 16 घंटे कर सकता है, इस बात की मेरी गारंटी है। बट करो तो सही, फिर देखना रिजल्ट कैसा होता है। रिजल्ट के बारे में तो सोचना ही नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करते जाना है, प्रॉपर नोट्स बनाते जाने हैं और स्टेप बाय स्टेप बस चीज़ों को फॉलो करते जाना है। बात समझ में आ गई? तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। एक्सीलरेशन को हम 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिए। फिर कैसे कैटेगराइज करोगे? कर दिए रे 2 पार्ट में। एक है, पहला लिखता हूं यहां पे मैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल
एक्सीलरेशन। बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। कौन सा एक्सीलरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैंने क्या बताया था अभी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन में? बोलो बोलो, मैंने क्या बताया था सर? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन या तो स्पीड कम करता है या स्पीड बढ़ा देता है। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है तो स्पीड बढ़ जाएगी, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है तो स्पीड कम हो जाएगी। तो क्या स्पीड में चेंज होगा? और जहां होता है चेंज वहां आता है डिफरेंशिएशन, d/dt। ओ भाई साहब, सर आप तो डेफिनेशन भी बना दिए। हाँ, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इज कॉल्ड व्हाट सर? इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ओ भाई साहब, गजब बात है सर। एक बात बता, स्पीड को क्या बोल सकते हैं? ध्यान से सुनना, स्पीड को क्या बोल सकते हैं सर? स्पीड को बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। हाँ, पढ़ाया था सर आपने। स्पीड को क्या बोल सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो क्या इसको ऐसे भी लिख दूं क्या? रेट ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। गजब गजब सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को AT से लिखेंगे। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है d/dt और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का। तो क्या ये फॉर्मूला बन जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है सर, क्रिस्टल क्लियर हो गया है, एकदम क्लियर। और क्या हम ये भी बोल सकते हैं एक्सीलरेशन पैरेलल टू द वेलोसिटी इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन? बिल्कुल बोल सकते हैं सर, कोई बिल्कुल ही परेशानी नहीं है। एक्सीलरेशन पैरेलल टू द वेलोसिटी इज कॉल्ड व्हाट? एक्सीलरेशन पैरेलल टू द वेलोसिटी इज कॉल्ड व्हाट? सर बार बार क्या लिख रहे हो, रहने दो। इज कॉल्ड हम अपने आप समझ जाएंगे। एक्सीलरेशन पैरेलल टू द वेलोसिटी इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। कहानी डन? कहानी डन है क्या? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आ जा। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कब लगता था सर? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगता था जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में एंगल क्या रहता था सर? 90 डिग्री रहता था। हाँ, एक बात और लिख लो, इट चेंज स्पीड। ये स्पीड को क्या करता है? चेंज करता है। चेंज मतलब या तो कम कर देगा या ज्यादा कर देगा, लेकिन ये डायरेक्शन को सेम रखता है। डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, डायरेक्शन रिमेन सेम। डायरेक्शन रिमेन्स सेम एट दैट इंस्टेंट। जिस इंस्टेंट पे बात करें, एक पर्टिकुलर टाइम पर, डायरेक्शन रिमेन सेम एट दैट इंस्टेंट। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या करता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या करता है सर? नाम से पता चल रहा है सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन लगता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो डेफिनेशन क्या लिखेगा? बोल बोल बोल, इसको देख के लिख दे। इसको देख के क्या लिखेगा? एक्सीलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। ओ हो एक्सीलरेशन इज perpendicular to the velocity। जो एक्सीलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, उस एक्सीलरेशन को पूरी दुनिया क्या बोलती है पता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। यहां पे स्पीड कांस्टेंट रहेगी, ध्यान रखना। ये स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि y में एक्सीलरेशन है और x में वेलोसिटी है, और x और y का मोशन इंडिपेंडेंट होता है। अच्छा सर, कहना क्या चाहते हो? स्पीड रिमेन्स सेम। व्हाट हैपन? डायरेक्शन विल चेंज। डायरेक्शन विल चेंज
डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन सर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बस इतना ही पढ़ना है, उसके बाद में हम सर्कुलर मोशन में इन दोनों की चर्चा और करेंगे। अभी के लिए इतना ही जरूरी है जो मैंने बता दिया। नोट कर ले फटाक से, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एकदम डन है बात। जो टेंजेंट के अलोंग लगता है उसको क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल, नाम से पता चल रहा है। और जो सेंटर के अलोंग लगता है उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल, नाम से ही पता चल रहा है। तो डन डना डन डन हो जाना चाहिए और जल्दी से नोट भी हो जाना चाहिए। ठीक है, जल्दी से नोट हो जाना चाहिए, जल्दी से। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़े। हाँ, अरे नोट हो गया क्या? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन की। ध्यान से सुनना मेरी बात। कांस्टेंट एक्सीलरेशन, सर ये क्या होता है? एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं तुमसे बोलूं कि x की वैल्यू हमारे पास है t की पावर 3 प्लस 2t प्लस 3, बहुत बढ़िया सर, फाइंड एक्सीलरेशन, तो क्या करेगा? फाइंड एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन फाइंड करो। सर एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान से सुनना मेरी बात। सर कुछ नहीं करना, ये पोजीशन है, ये क्या है? पोजीशन है। और कल ही तो मैंने बताया था कि सबसे पहले लिखते हैं बेटा पोजीशन, पोजीशन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो वेलोसिटी मिलती है, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सीलरेशन मिलता है। ओ भाई साहब गजब बात है सर ये तो सबसे पहले पोजीशन से डायरेक्ट एक्सीलरेशन निकाल सकते नहीं, पहले वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा, फिर एक्सीलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देगा तो क्या वेलोसिटी आ जाएगी क्या? हाँ सर, बहुत सुंदर, बहुत गड़िया गड़िया गड़िया, अरे बढ़िया बोल गड़िया। तो अगर मैं बात करूं, इसको पावर को नीचे उतार ले तो ऐसे ही तो करेगा। अरे डिफरेंशिएशन सिंपल यार, n x टू द पावर n माइनस 1, बस पावर को साइड में ले लेते हैं और एक पावर तो वैल्यू उसको कम कर देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसका डिफरेंशिएशन करेगा 2 आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेगा 0 आ जाएगा। एक्सीलरेशन निकालने के लिए एक बार और करना पड़ेगा, मतलब dv/dt करना पड़ेगा। हाँ तो करना, 60 प्लस एक कांस्टेंट का 0 हो गया, बहुत बढ़िया। कितना आ गया? 60। ये t पे डिपेंड कर रहा है, t पे क्या कर रहा है? डिपेंड। एक्सीलरेशन दिख रहा है ना नीचे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ सर दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा है सर। यहां लिख देते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन डिपेंड्स अपॉन टी, टाइम टाइम टाइम। एक्सीलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम के। तो ये तो टाइम को वेरी करने से वेरी होगा। दिस इज व्हाट, दिस इज वेरिएबल एक्सीलरेशन। ओ भाई साहब, दिस इज व्हाट, दिस इज वेरिएबल एक्सीलरेशन। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वेरिएबल एक्सीलरेशन। क्या बोलेंगे बच्चा लोग? वेरिएबल एक्सीलरेशन। अगर मैं तुमसे बोल दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं तुमसे बोल दूं कि x बराबर t² प्लस 2 लिखा हुआ है, फाइंड एक्सीलरेशन, ध्यान से सुनना मेरी बात, फाइंड एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन फाइंड करो। सर डायरेक्ट एक्सीलरेशन नहीं निकाल सकते, पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, और एक लाइन में निकाल दे वेलोसिटी। सर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2t प्लस का कितना हो जाएगा? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, एक्सीलरेशन के लिए क्या आ जाएगा? 2। भाई साहब ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये जो एक्सीलरेशन मिला है 2, क्या है ये? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट एक्सीलरेशन इज कॉल्ड व्हाट? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन। भाई साहब क्या बात कर दी है, इसी से ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। मैं सिर्फ 3 चीजें बताऊंगा, अगर वो 3 चीजें क्वेश्चन में हैं तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, अदरवाइज एक्सीलरेशन वेरिएबल होगा। कितने ही सवाल कर लेना चाहिए। सर ऐसे कर दोगे? हाँ, और वो 3 चीजें भी बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए यहां पे लिख देता हूं नोट करके, फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ध्यान से सुन लेना, फॉर कांस्टेंट
एक्सीलरेशन दिख रहा है ना ऊपर, आई विल चेक, हाँ दिख रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए पहली कंडीशन है, देखो एक बात बताऊं, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के, तो एक्सीलरेशन कैसा आया है? कांस्टेंट। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t की पावर 3 के, तो कैसा आया है? वेरिएबल। तो पक्की बात है जब x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो टी स्क्वायर के तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। दूसरी बात यह है कि यहीं से हम दूसरी बात देख सकते हैं, देखो वेलोसिटी कितनी आई है सर? वेलोसिटी आई है 2t, वेलोसिटी कितनी आई है? 2t। जब वेलोसिटी 2t आई है तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन, हाँ एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो एक बात और समझ में आ गई कि वेलोसिटी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो t टू द पावर 1 के तो भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। और एक चीज और याद रखनी है बस, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो अंडर रूट ऑफ x के तो भी एक्सीलरेशन क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो जब भी सवाल में, ध्यान से सुन लेना अब मेरी बात, बहुत सारे सवाल करवाऊंगा मैं इस पे, कांस्टेंट एक्सीलरेशन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो 3 चीजें देखेगा। इफ x is directly proportional to t square, v is directly proportional to t और v is directly proportional to root x, अगर ये है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, अदरवाइज कोई भी इक्वेशन हो एक्सीलरेशन वेरिएबल होगा। एकदम बात चमक गई। ये दोनों तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है? देखो ये दोनों कैसे समझ में आ गया? अरे भाई टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर से कांस्टेंट ही तो आया है, वो सही बात है सर। और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है तो कांस्टेंट ही तो आया है, सही बात है सर। इसका क्या कहना है? वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स, मतलब वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है। ध्यान से सुन लेना, मजा आ जाएगा। वेलोसिटी किसका फंक्शन है सर? वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है। यहीं पे लिख देता हूं, यहीं है। तो वेलोसिटी बराबर दिया है, क्या बोला? रूट एक्स। हाँ सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम ही दिक्कत नहीं है। तो एक बात बता, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला v dv बाई dx ही तो होता है। ओ भाई साहब, v की वैल्यू कितनी है? रूट एक्स। dv बाई dx, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। क्या डायरेक्ट याद होना चाहिए बेटा? देखो अपनी क्लास में नहीं चलेगा ये सब, डायरेक्ट याद होना चाहिए। हाँ, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। खबाज टकाक, एक्सीलरेशन क्या आया? 1/2। ये कांस्टेंट ही तो है। ओ भाई ये क्या है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अगर सवाल में x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, बोल मेरे साथ, अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x है, तो क्या पक्की बात है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। और इनको छोड़ करके जो भी सवाल बनेंगे वो सारे के सारे सवाल वेरिएबल एक्सीलरेशन के होंगे। इस पे मैं इतने सवाल करवाऊंगा ना, तू कम से कम 20 सवाल करवा दूंगा। और 20 सवाल पता है 2 मिनट में 20 सवाल कर देगा। बस तेरे को इतना देखना है, बस इसको देखना है और कुछ नहीं। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, पता नहीं सर कुछ कांस्टेंट है। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, अरे कांस्टेंट है सर। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स, अरे सर कांस्टेंट है। बात खत्म, बस इतना ही चेक करना, इतना ही चेक करना है। एकदम डंडना डंडन है बात। ओके, फटाक से नोट कर ले, फटाक से नोट कर ले, फटाक से, जल्दी जल्दी बाबू भैया, जल्दी जल्दी नोट हो जाना चाहिए। तो ठीक है बच्चा लोग, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं यार, और कल हम कांस्टेंट एक्सीलरेशन पे बहुत सारे सवाल करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टाटा।